क्योंकि हमारा जो पीएमओ एरिया है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वो हमारा 100% रेडी है। हमारी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 42 डेज़ में फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीट हुई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीएमओ एरिया जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी आईसीसी की कि प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम किस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनने चाहिए, जो कि हमारे पास पहले बिल्कुल भी नहीं थे। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने उनके जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम, उनके शावर्स, उनके वॉशरूम, तो अब हमने जो पूरी बिल्डिंग बनाई है वो आईसीसी स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेते हुए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हमने वही डिज़ाइन की है। इन 5 डेज़ हमारा फर्नीचर मूव हो जाएगा एंड देन इट विल कम हियर और वो भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा विद इन 2 लाइट्स के हेड फ्रेम सर आपने देखे इंस्टॉल हो चुके हैं। स्क्रीन लगने के लिए हमारी यूएसए की इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी टीम है जो लाहौर पहुंच चुकी है स्क्रीन को एक्टिवेट करने के लिए। स्क्रीन हमारी ट्रांजिट में विद इन 2 डेज़ इंशाल्लाह कराची पोर्ट पे पहुंच जाएंगी और 2 डेज़ में ही वो जो हमारी लाहौर में है इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम वो इधर होंगी एंड दे विल इंस्टॉल इट। अच्छा, पार्किंग पे हमारा चेयरमैन साहब का पार्किंग और वॉशरूम पे बहुत सख्त हमारे ऑर्डर्स थे कि वी हैव टू डू इट एनी हाउ, और उसमें हमने 2700 का पार्किंग प्लान बनाया था जो कल हमने कमिश्नर साहब को प्रेजेंट किया और उस पर सिक्योरिटी की एक भी खदशात थे जिनको डिस्कस किया। तो अराउंड अबाउट 2000 हमारी अप्रूव हो गई हैं पार्किंग विद इन दिस विसिनिटी। प्लान है उसमें सर हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें हमने एक मोड और एक रीप्रोफाइलिंग करनी है। जैसे लाहौर में सिटिंग कैपेसिटी और व्यूइंग एंगल इंप्रूव हुआ है वैसे ही इधर भी यही प्लान है और यही इंस्ट्रक्शन है चेयरमैन साहब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स तैयार की जा रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम जो आप समझ लें कि नेशनल स्टेडियम कराची में पूरी एक नई बिल्डिंग की तामीर की गई है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल चौहान इनका नाम है, और आज तफसीलन इनसे ज़रा बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर जो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं बिल्डिंग में, क्या कुछ है और फैंस के लिए यहाँ पर क्या अट्रैक्शन, क्योंकि क्रिकेट है तो वो फैंस के साथ है और फैंस हैं तो क्रिकेट है, तो क्या कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले फैंस के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहले बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बिलाल भाई ये बताएं कि लोगों को ये डर था कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया है और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ज़रा बताइएगा कि कितना काम अभी भी बाकी है और कितना काम हो चुका है। अच्छा सर, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो पीएमओ एरिया है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वो हमारा 100% रेडी है और ग्लास की इंस्टॉलेशन भी उधर हो चुकी है। हमारी जो लास्ट एक्टिविटी हमने प्लान की होती है वो हमेशा ग्लास की होती है क्योंकि वो एक सेंसिटिव मटेरियल है और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारी अभी आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर जो पीएमओ एरिया है वो हमारा 100% कम्प्लीट है और उसमें क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ इस वक्त जा रही हैं सिर्फ, और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं उनमें हमारे ग्लास इंस्टॉल हो रहा है इस टाइम। फोर्थ फ्लोर पे हमारी थोड़ी सी पार्टीशन वॉल्स का काम चल रहा है और ग्लास इंस्टॉल होगा तब तक वो भी कंप्लीट हो गया होगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 42 डेज़ में फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीट हुई है। तो येस, इट वाज एंटिसिपेटेड कि नहीं हो पाएगा और हम सुन भी रहे थे क्रिटिसिज्म भी, लेकिन डेडिकेटेडली हमारी सारी टीम एफडब्ल्यू, नेस्पाक और पीसीबी ने हमने दिन रात इस पर वर्क किया है और इंशाल्लाह इट्स डन। अब बस हम इंशाल्लाह विद इन 31 तक इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि हम कमिश्निंग भी कर लेंगे, टेस्टिंग भी करके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, बिल्डिंग बन गई है और हमें ये लग भी रहा है जैसे आपने बताया भी कंप्लीट होने जा रही है। अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी? अगर हम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात करें, ड्रेसिंग रूम की बात करें, ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल की और आपको लगता है कि कुछ नया हुआ है यहाँ पर बिल्डिंग में, लोग जानना चाहते हैं? अच्छा सर, इसमें सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीएमओ एरिया जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी आईसीसी की कि प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम किस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनने चाहिए, जो कि हमारे पास पहले बिल्कुल भी नहीं थे। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने उनके जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम, उनके शावर्स, उनके वॉशरूम्स, उनका जो सिटिंग एरिया है, फिर हमारे एंटी करप्शन, एंटी डोपिंग रूम्स हैं जो एक्चुअल में जिस साइड पर होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू आईसीसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो उस लोकेशन पे पहले थे ही नहीं। तो अब हमने जो पूरी बिल्डिंग बनाई है वो आईसीसी स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेते हुए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हमने वही डिज़ाइन की है और उसके मुताबिक 100% काम किया गया। अच्छा, बिल्डिंग अब हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे पीसीबी के हवाले हो जाएगी, और जो फर्नीचर वगैरह की आप पहले भी ब्रीफिंग में बता रहे थे वो कब तक आ जाएगा और कब तक ये पूरी बिल्डिंग पीसीबी के हवाले हो जाएगी? सर, फर्नीचर हमारा स्टोर में खुद हमने होल्ड किया हुआ है फॉर जस्ट के हमारी लेबर अभी फ़िलहाल इधर मूवमेंट में है और लेबर हो तो फर्नीचर डैमेज होने के ख़तरे होते हैं। तो हमने विद इन 5 डेज़, उन्होंने अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले उनसे, विद इन 5 डेज़ हमारा फर्नीचर मूव हो जाएगा एंड देन इट विल कम हियर और वो भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा विद इन 2-3 जो डेज़। हमारी डेडलाइन है पीसीबी की आपकी 31 जनवरी की, उससे पहले पहले ये पूरा काम तैयार होगा, पीसीबी के हवाले होगा और हम समझे कि एक नया स्टेडियम का सारा मामला बिल्कुल एंड हो जाएगा।
बिल्कुल इंशाल्लाह सर, यही प्लान है हमारा। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल स्क्रीन है, उसके अलावा लाइट्स हैं, इनके ऊपर क्या अपडेट्स है, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? लाइट्स के हेड फ्रेम सर आपने देखा है इंस्टॉल हो चुके हैं। स्क्रीन लगने के लिए हमारी यूएसए की इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी टीम है जो लाहौर पहुंच चुकी है स्क्रीन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन हमारी ट्रांजिट में विद इन 2 डेज़ इंशाल्लाह कराची पोर्ट पे पहुंच जाएंगी और 2 डेज़ में ही वो जो हमारी लाहौर में है इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम ठीक है। वो इधर होंगी एंड दे विल इंस्टॉल इट इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो कराची वालों के बड़ा कंसर्न था आपसे पहले यहाँ पर जब भी मैचेस हुआ करते थे, तो एक पार्किंग का बहुत बड़ा शहरियों का इशू रहता था। वीआईपी पार्किंग तो अंदर होती थी, लेकिन बाकी शहरियों को पार्किंग मिलती थी। तो जो पार्किंग का प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, उसके ऊपर कितना काम हुआ है, कितनी पार्किंग हो सकेगी स्टेडियम के इनसाइड? अच्छा, पार्किंग पे हमारा चेयरमैन साहब का पार्किंग और वॉशरूम पे बहुत सख्त हमारे ऑर्डर्स थे कि वी हैव टू डू इट एनी हाउ, और उसमें हमने 2700 का पार्किंग प्लान बनाया था जो कल हमने कमिश्नर साहब को प्रेजेंट किया है और उस पर सिक्योरिटी की एक भी खदशात से जिनको डिस्कस किया है। तो अराउंड अबाउट 2000 हमारी अप्रूव हो गई है पार्किंग विद इन दिस विसिनिटी। उसमें हमारे जो इर्द गिर्द के सारे प्लॉट हैं तकरीबन 14 एकड़ बनता है, इस सबको हम पार्किंग में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे उसमें लैंड सारा हमारा कॉम्पैक्ट हो चुका है और उस पर मार्किंग होनी है और इंशाल्लाह हमारी पार्किंग इज़ रेडी टू। अच्छा, ये जो पैटर्न इंक्लोजर्स बन रहे हैं, इनके ऊपर क्या अपडेट है? अच्छा, पैटर्न इंक्लोजर में वाहिद हमारी एक्टिविटी है जिस पर सिविल वर्क इस वक्त कंटिन्यू है। ठीक है। अपेरेंटली क्योंकि उधर ग्राउंड वाटर का इशू था, इस वजह से वो थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आज हमारी जो मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है कंक्रीटिंग, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज के हमारी वो इंस्टॉल कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ ले एंड देन वील इंस्टॉल द चेयर्स इंशाल्लाह। लास्ट सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो सेकंड फेज़ की बातें हो रही हैं, वो क्या आफ्टर पीएसएल होगा और शुरू होगा, तो उसमें क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया हुआ है, मार्क किया हुआ है कि यही चीज़ें हमने तब्दील करनी है? सर ये होगा कब, ये एग्जैक्टली मैनेजमेंट बेहतर जानती है, चेयरमैन साहब बेहतर जानते हैं। ठीक है। और ये जो प्लान है उसमें सर हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें हमने एक मोड और एक रीप्रोफाइलिंग करनी है। जैसे लाहौर में सिटिंग कैपेसिटी ठीक है। और व्यूइंग एंगल इंप्रूव हुआ ठीक है, है। वैसे ही इधर भी यही प्लान है और यही इंस्ट्रक्शन है तो चेयरमैन रूफ साहब। चेंज होगी उसमें, ये रूफ वगैरह हट जाएगी सारी? एग्जैक्टली रूफ चेंज करनी पड़ेगी हमें सामान। बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बिलाल चौहान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुकम्मल जो तफसीली आपको बताया कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो बिल्डिंग की अब जो पूरी डिटेल बताई। उन्होंने बताया कि वो कब मुकम्मल होगी, उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि लाइट्स टावर कब लगाई जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने पैटर्न इंक्लोजर के ऊपर आपको अपडेट दी। उसके अलावा जो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो उन्होंने अपडेट किया। उसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम के ऊपर बताया और साथ ही साथ जो पार्किंग एरिया है उसके बाद बताया। और सबसे अहम और बड़ी बात उन्होंने बताई कि आफ्टर चैम्पियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम कराची में जो पूरा एक स्ट्रक्चर इसका फिर से चेंज होगा। ये सारे जो आपको इंक्लोजर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये इंक्लोजर्स यहाँ से इनको जो है वो इनकी जो इनका व्यू है उनको बेहतर बनाया जाएगा। इनको दोबारा से जो है डिमोलिश किया जाएगा और डिमोलिश करके एक नए सिरे से बनाया जाएगा। वक्त उन्होंने नहीं बताया कि वो कब शुरू होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कभी इम्कान है कि पीएसएल के आसपास जो है या पीएसएल के बाद जो है ये काम शुरू हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट कर सकते हैं।